आज की तारीख 6 अप्रैल। इसे कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए, क्योंकि आज कोई आम दिन नहीं है। आज तीन तीन बड़े ग्लोबल संकट एक ही जगह आकर टकरा रहे हैं, और यही टक्कर तय करने वाली है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे। और ये तीन खतरे हैं कौन कौन से? पहला, अमेरिका और ईरान के बीच एक मिलिट्री डेडलाइन। दूसरा, तेल का बाजार जो बिल्कुल एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, कभी भी पलट सकता है। और तीसरा, इकोनॉमी के वो मॉडल जो लगातार मंदी का अलार्म बजा रहे हैं। तो जरा सोचिए, जब ये तीन जबरदस्त ताकतें एक साथ टकराएंगी तो क्या होगा? मार्केट का क्या होगा? चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस संकट की जो हेडलाइंस में छाया हुआ है, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। जी हां, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही है उसकी। देखिए, हुआ यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए जो 10 दिन की मोहलत मिली थी, वो आज खत्म हो रही है। अब रास्ते सिर्फ दो हैं, या तो डिप्लोमेसी काम कर जाए या फिर एक नया युद्ध शुरू हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि दुनिया की तेल सप्लाई पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरा कितना बड़ा है? अगर हमले फिर से शुरू होते हैं तो ईरान का रोज का 20 लाख बैरल तेल मार्केट से एकदम गायब हो सकता है। सोचिए, 20 लाख बैरल। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका होगा, और इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। जैसे ही ये टेंशन बढ़ेगी, क्रूड ऑयल की कीमतों में एक सुपर स्पाइक आ सकता है। हम बात कर रहे हैं 150 से $200 प्रति बैरल की। अब भारत के लिए इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है आसमान छूता इंपोर्ट बिल और हमारे रुपए पर जबरदस्त दबाव। तो ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स की बात। अब देखते हैं कि इसका सीधा सीधा इकोनॉमिक असर क्या और कैसे पड़ रहा है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 49%। मूडीज एनालिटिक्स का कहना है कि अमेरिका में मंदी आने की संभावना 49% है। अब आप कहेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि ये उस मैजिक नंबर से सिर्फ 1% कम है, जो पिछले 80 सालों में एक बार भी गलत साबित नहीं हुआ है। यानी हम बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। और इसी वजह से दुनिया भर में एक पुराना डर वापस आ गया है, स्टैगफ्लेशन का डर। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। मतलब एक तरफ तो तेल की वजह से महंगाई आसमान छू रही है, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ ठप पड़ गई है। बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसा 1970s के दशक के ऑयल क्राइसिस में था। अब इस सिचुएशन में हमारे आरबीआई और यूएस फेड जैसे सेंट्रल बैंक्स पूरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ महंगाई है तो वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते, दूसरी तरफ इकोनॉमी कमजोर है तो रेट बढ़ा भी नहीं सकते, वरना ग्रोथ पूरी तरह से बैठ जाएगी। मतलब उनके हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं। और इस पूरी कंफ्यूजन का असर हमारे इंडियन मार्केट पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। निफ्टी 50 को ही देख लीजिए, पिछले 5 हफ्तों से लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ घिसट रहा है। इसे कहते हैं ग्राइंडिंग डिक्लाइन। और साथ ही डर का मीटर यानी विक्स वो भी बढ़ा हुआ है। ये साफ संकेत है कि मार्केट में घबराहट है। अगर आपको ये गहन विश्लेषण मददगार लग रहा है तो हमारे चैनल विश 100 करोड़ को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप सीखने और त्वरित बाजार अपडेट के लिए सीधे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। आपको लिंक हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से की, एक ऐसे छुपे हुए संकट की जिसे ज्यादातर लोग और शायद मार्केट भी पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। देखिए, असली और सबसे बड़ा खतरा ये लड़ाई या तेल की कीमतें नहीं हैं। असल खतरा एक ऐसा स्ट्रक्चरल बदलाव है जो पर्दे के पीछे पहले ही हो चुका है। तो चलिए ग्लोबल सप्लाई चेन में छिपे इस असली संकट से पर्दा उठाते हैं। वो ये रहा है कि इतिहास में पहली बार दुनिया के 2 सबसे जरूरी शिपिंग रूट एक साथ बंद हो गए हैं। सोचिए, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरी तरफ रेड सी और सुएज कैनाल, दोनों पर ताला लग गया है। ये डुअल ब्लॉकेड है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले दोनों मेन रास्ते एक ही वक्त पर बंद हों। और इसका नतीजा ये है कि अब दुनिया भर के जहाज़ों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत लंबा और महंगा रास्ता है। हर एक सफर में अब 14 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और खर्च, सिर्फ फ्यूल का खर्च $3.5 लाख से ज्यादा बढ़ गया है हर एक चक्कर का। इसी को हम कह रहे हैं फ्रेट शॉक। और इसका असर देखिए, भारत से खाड़ी देशों तक जाने वाले कुछ रूट्स पर शिपिंग का किराया 750%, जी हां 750% तक बढ़ गया है। ये एक ऐसा नंबर है जो दिमाग हिला दे, और ये आने वाले टाइम में महंगाई को कहां ले जाएगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल फ्रेट शॉक का हमारे इंडियन मार्केट और इकोनॉमी पर सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा। और ये मत समझिए कि ये कोई दूर की प्रॉब्लम है, इसका असर सीधे हम पर होगा। भारत में वो सेक्टर्स जो इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एफएमसीजी, पेंट्स, ऑटो, ये सब अब हायर रिस्क जोन में हैं। क्यों? क्योंकि इनके मार्जिन घटेंगे और इनकी सप्लाई चेन में ज़बरदस्त दिक्कतें आने वाली हैं। तो अब जब हमने सारी डॉट्स कनेक्ट कर ली हैं, अब सवाल यह है कि आगे क्या, मार्केट यहां से किस तरफ जा सकता है। चलिए 3 पॉसिबल सिनेरियोज को समझते हैं। पहला सिनेरियो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, करीब 45%, वो ये कि कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकल आता है। बातचीत आगे बढ़ती है, तेल थोड़ा ठंडा होकर 85 से $95 की रेंज में आता है और निफ्टी में हमें एक 5-10% की रिलीफ रैली देखने को मिलती है। मतलब तात्कालिक संकट तो टल जाएगा, पर जो असली जड़ वाली समस्याएं हैं वो बनी रहेंगी। दूसरा सिनेरियो जिसकी संभावना 35% है, वो है लिम्बो की स्थिति। मतलब ना कोई डील होगी, न ही कोई नया हमला, बस एक अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा और ऐसे में मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और निफ्टी एक टाइट और अनप्रिडिक्टेबल रेंज में फंसकर रह जाएगा। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक सिनेरियो की। इसकी संभावना सिर्फ 20% है, लेकिन इसका असर बहुत भयानक होगा। अगर ईरान के ऑयल फील्ड्स पर सीधा हमला होता है तो क्रूड ऑयल $150 के पार जाएगा, निफ्टी में एक बड़ा क्रैश आएगा और ग्लोबल रिसेशन आना लगभग तय हो जाएगा। भले ही इसकी संभावना कम हो, पर हर इन्वेस्टर को इस ब्लैक स्वान इवेंट के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहना चाहिए। तो अब जब सारे खतरे इतने साफ नजर आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है? ये वो सवाल है जो हम सबको अपनी अगली स्ट्रैटेजी बनाने से पहले खुद से पूछना चाहिए।